हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि चिकन मसाला हिट सॉसेजेस हम जल्दी से कैसे बना सकते हैं और इमीडिएटली अगर हमें इसे कुछ गार्निश करना है, कुछ मसालेदार बनाना है तो हम कैसे बनाएं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि ये चिकन मसाला हिट सॉसेज है एंड आज मैं दिखाऊंगा इसे हम बनाते कैसे। तो सबसे पहले इसका पहला स्टेप जो है, मैंने इसे अभी जस्ट फ्रिज से निकाला है। सो इट्स जस्ट लाइक मुझे इसको डीफ्रॉस्ट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ चिकन मसाला सॉसेज। So let's start, guys. Let me cut this one. So as you can see, ये मसाला सॉसेज है। इनफैक्ट हमें इसे बनाने के लिए इतनी मेहनत या इतना एफर्ट डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी मसाला मिक्स रहता है एंड हमें जस्ट इसे प्रॉपर्ली कुक करना होता है एंड देन इट्स ऑल रेडी टू ईट। सिमिलरली मैंने अपना दूसरा पैकेट भी निकाल लिया है। तो वी विल जस्ट try to cook these sausages and remember friends, आपको जितना ज़रूरत है अपने ज़रूरत के हिसाब से निकालिए एंड उतना ही कुक करिए। वापस आप इसे अपने फ्रिज में रख सकते हैं, डीप फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं आप एंड नेक्स्ट टाइम जब ज़रूरत हो तो यू कैन टेक इट आउट एंड यू कैन defrost it एंड देन अगेन आप इसे कुक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपको इसे कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इनबिल्ट ओवन। चलिए शुरू करते हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड नाउ as you can see I am a die-hard fan of sausages एंड काफ़ी पसंद करता हूँ मैं इन्हें खाना। बट यस, रेगुलरली आप इसे अवॉइड करें क्योंकि दीज आर फ्रोज़न फूड्स। सो हफ्ते में एक बार इट्स गुड बट देन नॉट एवरी डे। आते हैं जब ये डीप फ्रीज़र के अंदर रह जाता है एंड काफ़ी ऑलमोस्ट इसको पिघलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो आई विल सजेस्ट गो टू द defrost मोड एंड set the time at least for 10 minutes or you can say set it for 5 to 8 minutes and after that ये normal mode पे आता है। So let's try। मैं इसे defrost mode पे लेके आता हूँ। Okay, so this is the defrost mode and temperature is something because अंदर में fan चलता है, so it hardly matters for whatever temperature you set, it doesn't take that temperature exactly। just like अंदर में ये फ़ैन चलता है एंड ये अपना टाइम लेके खुद मेल्ट हो जाता है एंड देन नॉर्मल मोड पे आ जाता है। लेट्स स्टार्ट। so let me set the time at least for 8 minutes। So remember guys, defrosting mode is something that आपका टेम्परेचर यहाँ पे जो सेट होता है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज़ जस्ट लाइक इंटरनली वो फैंस चलते हैं एंड उन फैंस की वजह से वो नॉर्मल पिघलना शुरू होता है एंड देन वो नॉर्मल मोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से आप इसको फर्दर कुक कर सकते हो। सो लेट्स वेट फॉर 10 मिनट्स।
जैसा कि मैंने अपना टाइमर सेट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट डिफ्रॉस्ट हो चुका है। सो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 5 मिनट्स। तो हम इसे अभी ऑफ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये डिफ्रॉस्ट हो गया है। सो विल जस्ट अप्लाई सम ऑयल ऑन इट। आप ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आप डाल सकते हो। तो नॉर्मली ऑयल देने का ये रीज़न है कि ये काफ़ी टेस्टी लगता है। अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाता है जब आप इसे ओवन के अंदर रखते हो। अगर विदाउट अप्लाइंग दी ऑयल, इफ़ यू आर कीपिंग इट इनसाइड द ओवन एंड टेकिंग इट आउट आफ्टर सम टाइम, तो ये बहुत ड्राई हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट and bring some more taste, you can apply oil to it and then आप इसे ओवन के अंदर रखिए and just see the difference। ये काफ़ी टेस्टी लगता है and ड्राई भी नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, अब हम इसे कुक करना शुरू करेंगे इस ओवन के ज़रिए। सो ये आपका ग्रिल है। इस ग्रिल के ऊपर आप एक के बाद एक रख सकते हो। ये आप देख सकते हो मैं कैसे रख रहा हूँ। एंड रिमेंबर, आप जब इसे ओवन के अंदर रखते हो तो इसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई हो जाता है आफ्टर इट कम्प्लीट्स इट्स डिज़ायर्ड टाइम इन ओवन। सो ये उसको ड्राई कर देता है। अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। सो don't forget to apply the oil once you decide to put it inside the oven। You can see काफ़ी जगह होती है ओवन के अंदर। आप कई ज़्यादा सॉसेजेस इसके अंदर आप रख सकते थे, बट करेंटली हमारा जितना भी हमने आज कुक करने का प्लान किया है, काफ़ी इजीली इस ओवन के अंदर ये आ गया है। एंड हमें कुछ करना है नहीं, सिंपली हमें विल जस्ट वेट फॉर दैट मच ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट इट इज़ ऑल रेडी। अब मैं इसे अंदर की तरफ पुश कर लेता हूँ। So guys, if you see, मैंने जो ये ग्रिल काफ़ी ऊपर रखा है ओवन इन ऑर्डर टू कुक इट प्रीटी फास्ट, ताकि वो जल्दी से हो जाए एंड ज़्यादा टाइम न लगे। सो हम टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखते हैं एंड इसे मैं बेक मोड पे रखता हूँ एंड देन वी कैन start with the process। Let me close this one। Okay, now I will set it to the baking mode। So it's in the baking mode now। Okay, and I'll come to the temperature। गाइस, मैंने टेम्परेचर रखा है इसका 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। आई सेट द टाइमर। अब मैं इसके लिए टाइम सेट करूंगा ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। ओके,
देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब आप इसे 10 मिनट्स तक अंदर कुक होने दीजिए। एज यू कैन सी इसके ऊपर हमने ऑयल अप्लाई किया हुआ है। सो आई विल शो यू आफ्टर 10 मिनट्स। जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है, उसके ऊपर ऑयल का एक लेयर रहता है, जिसकी वजह से ये आपको खाने में भी काफ़ी स्वाद पैदा करता है एंड it's very tasty to eat when you apply oil on your food. Yeah, so let's wait for 10 minutes. So guys, it's almost 10 minutes over now and हमारा सॉसेज पूरी तरह से बन चुका है। एंड जैसा कि मैंने बोला था, टेम्परेचर वाज वेरी हाई, सो व्हेन यू ओपन दी oven, so you have to be very careful because काफ़ी हीट जनरेट करता है ये एंड इनफैक्ट वेपर भी बहुत होता है। द मोमेंट यू ओपन इट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये वेपर डायरेक्ट आपके मुंह पे भी लगने का चांसेस होता है, बहुत गर्म होता है। एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर अ ग्लव्स लाइक दिस व्हेन यू डील विद अ oven and that to an inbuilt oven. Okay, so let me show you. अब मैं इसे ओपन करता हूँ। धीरे से ओपन करना है आपको। सी, आप देख सकते हो कितना वेपर है। सो अभी पूरी तरह से इसे ओपन मत करिए एंड देन आई शो यू द sausages inside it. Wow. ओके फ्रेंड्स, नाउ दैट यू कैन सी, बट जैसा कि मैंने बोला था टेम्परेचर बहुत हाई है अभी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन make use of this one. I'll show you how to use this. Just इसे आपको यहाँ पे फंसाना है इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, एंड ऐसे, ये देखिए जैसे से आपको फंसाना है इस तरीके से, एंड देन यू कैन पुल इट आउटसाइड। यस, जस्ट हाफ पुल कीजिएगा एंड देन आप इसे निकाल लीजिए। ओके, सो लेट मी टेक इट आउट। यू कैन सी दिस इज अ फुली कुक्ड ग्रिल्ड sausage. Look, this is how it looks. So I'll take it out one by one. Guys, this is very, very tempting. So wait for a while. Let me take out all. So when you deal with an oven, you have to be extra cautious because आपके हाथ, आपकी उंगलियां जलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लो। So guys, as you can see, I have taken out all the sausages from the oven. So I'll close the oven now. The way I took it out, in the same way you will have to push this inside. ये देखिए मैंने फंसा लिया एंड देन इसे मैंने अंदर की तरफ, एंड यू आर डन। जस्ट क्लोज दिस ओवन। अब हमारा
इस इनबिल्ट ओवन का पूरा काम ख़त्म हो चुका है सॉसेजेस बनाने के लिए। वी जस्ट हैव टू टॉस इट विद सम ऑयल एंड वी आर डन। सो अगर आप काफ़ी मसालेदार पसंद करते हो तो इसके ऊपर थोड़ा मसाला वगैरह और गार्निश कर सकते हो कुछ वेजीज़ वगैरह डाल के, बट देन इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। ओके गाइस, तो ये हमारा फाइनल स्टेप है। हम इसे अभी पैन टॉस करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिंपली आपको इस तरीके से टॉस करना है हार्डली फॉर 2-3 मिनट्स, एंड ये आपका पूरा बन के तैयार हो जाएगा। एंड या वंस ये बन के तैयार होता है तो उसके ऊपर आप चाट मसाला डाल सकते हो, एंड देन थोड़ा गार्निश करने के लिए आप डेफिनेटली थोड़ा सा कांदा वगैरह, अनियंस वगैरह काट के इसको आप ये आपका चाट मसाला है, एज यू कैन सी। इट्स वेरी टेस्टी। आई मीन आई वुड से यू कांट रेजिस्ट, इट्स सो टेम्पटिंग। सो जस्ट अगेन फाइनली इट्स ऑल रेडी, यू कैन सी ये बन के आपका तैयार हो गया है। एज प्रॉमिस्ड ये आपका बन के तैयार हो गया है मसालेदार सॉसेज, एंड बिलीव मी ये इतना टेस्टी है, फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ यू कांट स्टॉप गेटिंग इनसाइड द वीडियो। सो next time I'll definitely come with some good dish, how to prepare that dish. So wait for my next video. Till then, take care. Thank you for watching my video till the end. Thanks friends. Bye bye.